हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 8.4 की एक्सरसाइज चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चन अभी मैंने कर चुका हूं, तो इसलिए फटाफट से उसी को समझा देता हूं। मुश्किल नहीं है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा ली है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को हम वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। फर्दर इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में आ गया। स्क्वायर पहले से ही चल रहा है और फाइनली इसको हमने अलग अलग लिख लिया और इसको अलग अलग लिखने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। नीचे भी 1 साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो होल स्क्वायर है और नीचे अलग अलग है। तो इसका मतलब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां फॉर्मूला लग गया, यहां पर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए यहां पर ये आ गया करेक्ट। तो उसके बाद जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए माइनस कॉस थीटा, ए माइनस कॉस थीटा को दो बार लिख लिया और नीचे माइनस और प्लस दोनों है, तो फाइनली माइनस वाला कट चुका है और ऊपर सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा रह गया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी ए एंगल का नाम ए ही है, प्लस में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो कॉस ए को हम कुछ फर्दर लिख नहीं सकते, तो कॉस ए को कैसे कॉस ए लिख दिया है और इसके अंदर जो फाइनली आपके पास एलसीएम लिया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, उसके बाद एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। उसके बाद इसको इधर से मल्टीप्लाई जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस में ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेने का मतलब समझ में आता है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं और इनके बेसिस पर ये क्रॉस में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सोल्यूशन हो जाता है एलसीएम का। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसको यहाँ पर सोल्यूशन हो गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए ऑलरेडी चल ही रहा है। उसके बाद फर्दर हमने जब ब्रैकेट खोला तो हमारे पास ये आ गया और साइन कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये इट इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम क्या होगा 1। तो ये हमने लिख दिया अलग से, 1 पहले आ चुका है प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, यहां से यहां तक का जो सम है वो क्या है आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, वो इक्वल्स टू 1 के होता है। तो हमने यहाँ पर 1 के इक्वल दिखा दिया अगले स्टेप में। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में जो नीचे चला रहा था एलसीएम वो चल ही रहा है। उसके बाद इसमें से जो कॉमन निकला 2 प्लस 2 साइन ए और 2 प्लस 2 साइन में से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए और नीचे से उसको काट दिया गया तो 2 अपॉन में कॉस ए आ जाता है। 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए का होता है सेक ए। तो 2 सेक ए इस तरह से आंसर बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा।
एक क्वेश्चन में हिंट दिया है, एग्जाम्स में हिंट नहीं मिलते हैं, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये इसके, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो आपको क्वेश्चन मुश्किल है इसलिए इनिशियली आपको हिंट दे रखा है, एग्जाम में हिंट नहीं मिलते हैं, आपको ये पता ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो आपको यहां दिख रहा है सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है, और आपके पास फिलहाल सेक थीटा जो होता है वो आपको पता है 1 अपन कॉस होता है और कॉसेक 1 अपन साइन होता है। तो इनको आप साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर देंगे, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है उसको देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको पहला स्टेप कौन सा लेना है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको भी फर्दर सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली प्लस बीच में है, ये आ गया और प्लस में ये है, ये आ गया 1 माइनस tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं एक बारी को। तो ये एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ये, अच्छा ये यहां पर आएगा, राइट। हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया साइन थीटा अपॉन में, उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस बीच में चल ही रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऊपर लिखा हुआ है, और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, करेक्ट। फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस बीच में चल रहा है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ही आपको, मगर एक फ्लो में क्वेश्चन हो जाता है अगर आपने पहले लेवल पे क्वेश्चन का इनिशिएट करते हुए सही स्टेप उठा लिया तो। क्योंकि आपको पता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा लाना था, तो उसको इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा लाना ही है। तो इसके बाद फर्दर स्टेप हो जाएगा, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब कुछ देखने से ये अजीब लग रहा है कि इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको पैरेलल करने के लिए इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है इसमें से माइनस। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन में, इसमें से कॉमन निकल गया बाहर माइनस, साइन थीटा ऑलरेडी है, अगर इसमें से निकाल दिया माइनस तो साइन थीटा पहले लिख सकते हैं, और क्योंकि ये प्लस का है तो इसको प्लस के लाने के लिए बीच में माइनस करना पड़ेगा कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बस कॉमन निकालना था क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाना है, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम सा दिखाई देगा तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अब माइनस आ चुका है तो इसको भी माइनस में, यानी कि पूरी इक्वेशन के अंदर जो प्लस साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो चुका है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। स्टेप एक एक लिख रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मुश्किल नहीं है। अब आपके पास फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया इसका, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर से कट गया तो बचा कॉस, कॉस से भी कॉस कट गया तो बचा साइन क्यूब थीटा, ये पूरा का पूरा ये कट गया तो इसका बचा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्यूब आ गया, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है तो यहां से ये कट गया और ये साइन वाला, यानी कि कॉस क्यूब थीटा आ गया। यानी कि अब फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, अब आपके पास ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या कुछ और फर्दर दिखाई दे रहा है, कुछ और समझ में आ रहा है कि कुछ और निकल सकता है इसमें से, क्वेश्चन में से कुछ नहीं निकल रहा है तो भी कोई बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले लिख देते हैं, सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को फर्दर नहीं करेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला बच्चों को अक्सर याद नहीं होता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद रखें, ये सारी चीज़ों में यूज होता है, जितनी भी चीज़ें एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी यूज हुई हैं, आपने देखा ही है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट हो गया, ए है यहाँ पर साइन और बी है यहाँ पर कॉस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो चल रहा है वही लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। तो ये दोनों कॉमन हो गए हैं तो इन दोनों को काट दिया जाता है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ तो गई है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। और ऐसा क्यों है ये बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हमने लिया है यहाँ पर।
तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कट ही चुका है, बचेगा क्या? बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1। 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है प्लस 1। यही प्रूव करना था क्या? हाँ सर यही प्रूव करना था, तो इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे जो चीज प्रूव हुई है 1 प्लस, क्योंकि जो क्वेश्चन में प्रूव करना था एज इट इज वही सेंटेंस लास्ट में लिखना होता है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट दिस। तो ये राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। करेक्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, आराम से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं होगा, टाइम तो लगता ही है। अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे फिर।